हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको मिलती है इस चैनल पर डेली 1 या 2 नई वीडियोज़ जो कि आपकी तैयारी बेहतर बनाने में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, द्विवेदी युग में भावपूर्ण निबंधों के प्रमुख निबंधकार हैं। द्विवेदी युग के कौन कौन से निबंधकार हैं जो कि प्रमुख निबंधकार हैं भावपूर्ण युग के? इनमें से कौन है द्विवेदी युग में जो कि भावपूर्ण निबंध के प्रमुख निबंधकार हैं? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं आपको। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, नंद दुलारे वाजपेयी, सरदार पूर्ण सिंह, अंबिका प्रसाद व्यास। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, सरदार पूर्ण सिंह। यह जो है भावपूर्ण निबंधों के प्रमुख निबंधकार हैं द्विवेदी युग में। जो सरदार पूर्ण सिंह है, यह भावपूर्ण निबंधों के प्रमुख निबंधकार हैं। और इनके अतिरिक्त सरदार पूर्ण सिंह के अतिरिक्त द्विवेदी युग के जो मुख्य निबंधकार हैं उनमें माधव प्रसाद मिश्र हैं, श्याम सुंदर दास हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं और मिश्र बंधु हैं। ये उल्लेखनीय हैं जो कि द्विवेदी युग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मनोविकार संबंधी निबंध रचना में कौन सा निबंधकार अद्वितीय है? मनोविकार संबंधी निबंध रचना में कौन सा जो निबंधकार है वह अद्वितीय है? अद्वितीय का मतलब है कि सर्वश्रेष्ठ है। इसके लिए ऑप्शन बी राइट आंसर है, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा मनोविकार संबंधी अनेक निबंध लिखे गए हैं जो कि मनोविकार निबंधों में अद्वितीय हैं। अगला क्वेश्चन है, मजदूरी और प्रेम किस कोटि का निबंध है? मजदूरी और प्रेम, इस निबंध की कोटि बतानी है कि यह किस कोटि का निबंध है। ऑप्शन ए है भावपूर्ण है, विचारात्मक है, ललित है या विश्लेषण परक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, भावपूर्ण। मजदूरी और प्रेम यह एक भावपूर्ण निबंध है। अगला क्वेश्चन है, व्यास शैली किस प्रकार के निबंधों के लिए उपयुक्त है? जो व्यास शैली है यह किस प्रकार के निबंधों के लिए उपयुक्त मानी गई है? विचारात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक या फिर भावात्मक। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है, वर्णनात्मक। जो व्यास शैली है यह वर्णनात्मक निबंधों के लिए उपयुक्त मानी गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन है जो कि गलत है? आंसर आपको देना है गलत वाले का, मतलब कि गलत वाला आपको बताना है। तो कहानी की प्राचीन परंपरा मौखिक है, यह तो सही है। पंचतंत्र, जातक कथा, हितोपदेश कहानी की लिखित परंपरा के प्राचीन आधार हैं, यह भी सही है। कहानी जीवन की प्रतिच्छाया है, यह भी सही है। तो गलत कथन बताना है, उसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, मनोरंजन कहानी की आत्मा है। तो कहानी की आत्मा मनोरंजन है, यह ऐसा कथन सही नहीं है। तो नहीं में आंसर देना है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व कहानी में नहीं है? इनमें से कौन सा तत्व है जो कि कहानी में नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन है इसके लिए कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, देश काल वातावरण या सौंदर्य चित्रण। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, जो सौंदर्य चित्रण है यह कहानी का तत्व नहीं है। जो सौंदर्य चित्रण है यह कहानी का तत्व नहीं है। इसके अतिरिक्त कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, देश काल वातावरण यह सभी कहानी के तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक कहानी का मुख्य उद्देश्य है। जो आधुनिक कहानी है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा है, पाठक का मनोरंजन है, जीवन की मार्मिक अभिव्यक्ति है या भाषा शैली के नवीन प्रयोग हैं। तो कहानी का मुख्य उद्देश्य है जीवन की मार्मिक अभिव्यक्ति, अर्थात कि जो वास्तविक जीवन में चल रहा है उसके बारे में अच्छे तरीके से अभिव्यक्त करना, यही आधुनिक कहानी का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, पुरानी कहानियों में कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता है जो पुरानी कहानियों में नहीं है? ऑप्शन इसके लिए राइट ए है, सूक्ष्म चरित्रण इसकी विशेषता नहीं है। इसके अतिरिक्त मनोरंजन के साथ शिक्षापूर्ण उद्देश्य भी है, अति काल्पनिकता भी है, पशु पक्षियों का भी पात्र होना पुरानी कहानियों की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना है? 11 वर्ष के समय को, एक टोकरी भर मिट्टी को,
दुलाई वाली को या फिर इंदुमती को? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, इंदुमती को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती को माना है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी कहानी कला का पूर्ण विकास किस युग से माना जाता है? हिंदी कहानी कला का पूर्ण विकास किस युग से माना जाता है? तो हिंदी कहानी कला का पूर्ण विकास किस युग से माना जाता है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्रेमचंद्र युग से। हिंदी कहानी कला का पूर्ण विकास प्रेमचंद्र युग से माना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र युग में कहानी की कौन सी विशेषता नहीं है? प्रेमचंद्र युग में जो कहानियाँ लिखी गई उनमें कौन सी विशेषता इसमें से नहीं दिखाई देती है? घटना की प्रधानता, आदर्शवाद की प्रतिष्ठा, जिज्ञासा और कौतूहल का समावेश या पात्रों का गहन चित्रण। आंसर देना है नहीं में, यानी कि जो नहीं है उसे टिक करना है। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है, यह इसकी विशेषता नहीं है। इसके अतिरिक्त घटना की प्रधानता होना, जिज्ञासा कौतूहल का समावेश होना, पात्रों का गहन चित्रण होना, यह सभी इसकी विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसाद की कहानियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? जो प्रसाद जी की कहानियां हैं उनके संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि असत्य अर्थात कि गलत है? पहला है आदर्शवाद का चित्रण। ये क्वेश्चन पहले हो चुका है हमारा। तो फिर अगला क्वेश्चन है कि हिंदी कहानी में फ्लैशबैक शैली का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कहानीकार हैं। ये जो हिंदी कहानी है इसमें फ्लैशबैक शैली का प्रयोग करने वाले सबसे पहले कहानीकार कौन से हैं? किसने फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किया था? तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहानी में फ्लैशबैक शैली का सबसे पहले प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। हिंदी साहित्य में जो सबसे प्रिय लोक विधा है वह कौन सी है? प्रिय विधा है जो लोकप्रिय है, उपन्यास है, कहानी है, जीवनी है या नाटक है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, कहानी। हिंदी साहित्य की सबसे अधिक लोकप्रिय विधा कहानी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कहानी का समानार्थी नहीं है? जो कहानी का समानार्थी नहीं है वह बताना है। उपाख्यान, गल्प, आख्यायिका या कथा? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, उपाख्यान कहानी का समानार्थी नहीं है। इसके अतिरिक्त गल्प भी कहानी का समानार्थी है। गल्प, आख्यायिका और कथा ये सभी कहानी के समानार्थी शब्द हैं। समानार्थी का मतलब कि एक समान अर्थ निकलना, अर्थात कि इनसे भी कहानी अर्थ निकलता है, गल्प का, आख्यायिका और कथा से। अगला क्वेश्चन है कहानी सौंदर्य की झलक का रस प्रदान करने वाली है। कहानी सौंदर्य की झलक का रस प्रदान करने वाली है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है बताना है कि कहानी सौंदर्य की झलक का रस प्रदान करने वाली है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, जयशंकर प्रसाद। कहानी सौंदर्य की झलक का रस प्रदान करने वाली है, यह कथन किसका है? यह कथन है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद का। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है, कहानी सौंदर्य की झलक का रस प्रदान करने वाली है। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद्र पूर्व युग की निम्नलिखित में से कौन सी कहानी आज भी श्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है? तो प्रेमचंद्र पूर्व युग की, प्रेमचंद्र से पहले की युग की कौन सी कहानी थी जो आज भी श्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है? प्रेमचंद्र से पहले युग की कहानी जो आज भी श्रेष्ठ कहानी के रूप में जानी जाती है वह कौन सी है? उसने कहा था, प्रेमचंद्र से पहले की जो कहानी थी उनमें से उसने कहा था जो कहानी है वह आज भी श्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद्र की पहली कहानी है, प्रेमचंद्र की सबसे पहली कहानी कौन सी है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, पंच परमेश्वर। प्रेमचंद्र की पहली कहानी का नाम पंच परमेश्वर है। इसके अतिरिक्त आत्माराम, शतरंजी का खिलाड़ी और ईदगाह यह भी प्रेमचंद्र की ही रचनाएं हैं। तो पहली कहानी आपको बतानी थी जो कि पंच परमेश्वर है। अगला क्वेश्चन है हिंदी कहानी के विकास में
हिंदी कहानी के विकास में निम्नलिखित में किस पत्रिका का योगदान नहीं है? कौन सी पत्रिका है जिसका हिंदी कहानी के विकास में योगदान नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, आलोचना का नहीं है। इसके अतिरिक्त इंदु, सारिका और हंस, इन सभी पत्रिकाओं का विकास हिंदी के कहानी के विकास में है। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता प्रेमचंद्र की कहानियों में नहीं है किंतु प्रसाद की कहानियों में मुख्य रूप से है? ऐसी कौन सी विशेषता है जो कि प्रेमचंद्र की कहानियों में नहीं है लेकिन प्रसाद की कहानियों में हमें दिखाई देती है? वह है सांस्कृतिक अतीत का गौरवमय चित्रण। तो सांस्कृतिक अतीत का गौरवमय चित्रण प्रसाद की कहानियों में देखने को मिलता है, जबकि प्रेमचंद्र की कहानियों में सांस्कृतिक अतीत का गौरवमय चित्रण देखने को नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मनोविश्लेषण प्रधान कहानीकार नहीं है? मनोविश्लेषण प्रधान कहानीकार, मनोविश्लेषण प्रधान कहानीकार जो नहीं है वह बताना है। तो राइट आंसर सुदर्शन है, ये मनोविश्लेषण कहानीकार नहीं है। इसके अतिरिक्त अज्ञेय ने भी मनोविश्लेषण पर कहानियाँ लिखी हैं, इलाचंद जोशी ने भी लिखी हैं और जैनेन्द्र ने भी लिखी हैं। तो जो मनोविश्लेषण प्रधान कहानीकार हैं वह अज्ञेय, इलाचंद जोशी और जैनेन्द्र हैं। तो नहीं में आंसर देना है, इसके लिए राइट आंसर सुदर्शन है। नई कहानी आंदोलन की शुरुआत कब से हुई? आपको बताना है कि जो नई कहानी आंदोलन था उसकी शुरुआत कब से हुई? राइट आंसर ऑप्शन ए है, 1950 से पूर्व। अगला क्वेश्चन है, आंचलिक कहानीकारों में निम्नलिखित में कौन नहीं है? जो नहीं है आंचलिक कहानीकारों में, तो श्रीलाल शुक्ल आंचलिक कहानीकार नहीं है। इसके अतिरिक्त फणीश्वर नाथ रेणु, शैलेश मटियानी, राजेंद्र अवस्थी, यह आंचलिक कहानीकार हैं। फणीश्वर नाथ रेणु, शैलेश मटियानी और राजेंद्र अवस्थी यह आंचलिक कहानीकार हैं। तो नहीं जो हैं वह हैं श्रीलाल शुक्ल, क्योंकि आपसे आंसर नहीं में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रसिद्ध तीसरी कसम कहानी के लेखक हैं? सर्वप्रसिद्ध तीसरी कसम कहानी के लेखक का नाम बताना है। तो तीसरी लेखक हैं तीसरी कसम यह कहानी विधा की रचना है। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। तीसरी कसम के लेखक हैं, इस कहानी के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? जो कथन गलत है वह बताना है। ऑप्शन ए है, नई कहानी में व्यक्ति की कुंठा निराशा का प्रमुख रूप से चित्रण हुआ है। कमलेश्वर कस्बाई जीवन के प्रमुख कहानीकार हैं। हंस कहानियों की प्रमुख पत्रिका है। तो जो असत्य है मतलब कि जो गलत है वह बताना है। तो गलत कथन ऑप्शन बी है कि निर्मल वर्मा नई कहानी के प्रवर्तक हैं, यह ऑप्शन गलत है। इसके अतिरिक्त बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्रवृत्ति नई कहानी में नहीं है? कौन सी प्रवृत्ति है जो नई कहानी में नहीं है, यानी कि कौन सी विशेषता इसमें से है जो नई कहानी में नहीं पाई गई है? राजनीतिक आदर्शों की अभिव्यक्ति इसके लिए राइट आंसर है। नई कहानी में राजनीतिक आदर्शों की अभिव्यक्ति नहीं है। इसके अतिरिक्त मूल्यहीनता का चित्रण भी है, मध्यम वर्ग की सामाजिक विकृतियों का चित्रण भी है, शहरी जीवन पर आधारित विषय भी है, लेकिन राजनीतिक आदर्शों की अभिव्यक्ति इसमें नहीं हुई है। तो नहीं में आंसर देना था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है।